हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को आपके अपने चैनल अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज ईद है और ये ईद है बकरी ईद, जिसको बकरी ईद कहा जाता है। और ये ईद जो है वो मनाई जाती है क्योंकि बरसों पहले, कौन से ज़माने में मुझे नहीं पता, कौन सा वो टाइम था जब खुदा ने प्रोफेट जो इब्राहिम थे उनसे एक सैक्रिफाइस मांगी थी उनके बेटे की। तो उन्होंने लेकर गए अपने बेटे को, इस्माइल को, और फिर वो सैक्रिफाइस करना चाह रहे थे। लेकिन जब वो करने लगे तो ऊपर से एक दुम्बा, दैट इज लाइक अ गोट, लाइक अ शीप, वो अल्लाह ने उसकी जगह पे रख दिया। तो टू सी के कितना बड़ा दिल है, माय गॉड, प्रॉफिट इब्राहिम का कितना बड़ा दिल है। और वो जो प्रथा आज तक चली आ रही है, आज तक इसको मनाया जाता है। अब मैं आप लोगों को ये यहाँ पर आज ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक वीडियो दिखाती हूँ कि ठीक है, आप लोग तो वैसे भी, आप लोग काट कूट वैसे भी तो आप लोग खाते हो, चाहे ईद हो ना हो, आपके यहाँ तो ये सब चलता ही है। स्लॉटर हाउसेस आप देख लो, कितने सारे हैं जहाँ पर आप लोगों को कटा कटाया सब कुछ मिल जाता है। एनीवे, तो मैं आज एक वीडियो बताना चाहती हूँ कि ये जो सोसाइटीज में आजकल जो लेकर आते हैं, इन द नेम ऑफ रिलीजन, के भाई हमारी बकरी ईद है तो हमको बकरा लाना 3-4 दिन पहले लाना बहुत ज़रूरी होता है इनको, ताकि उसको खिलाए पिलाए, उसकी ज़रा खातिरदारी करे, उसको अच्छा से, मतलब उसको आई डोंट नो, मैं ऐसे समझती हूँ कि उसको लाए, खिलाए पिलाए जो भी है, और उसके बाद उसका कत्ल कर दें। मैं तो यही कहूँगी ना, कत्ल ही कर दें, उसको मार डालें, उसको ज़िबा कर दें। तो ये जो चीज़ है, मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे इसके इसके बारे में मुझे सोच कर भी बड़ा अजीब सा लगता है कि, लेकिन सोचो, मैं तो एक एक्स मुस्लिम हूँ और मैं आपको बताती हूँ, बहुत बहुत साल पहले, जब मतलब मैं बचपन में, हमने भी खाया है, मतलब खाना पड़ा, क्योंकि हम वी नेवर न्यू एनीथिंग एल्स, क्योंकि माय पेरेंट्स बीइंग मुस्लिम्स, तो हमारे घर में तो पकता ही था। लेकिन जब होश संभाला, जब पता चला, तो एक ऐसी एक ऐसी चिढ़, मतलब घिन सी आ गई, और एक ऐसा रहम सा आ गया दिल में, इतना ज़्यादा कि हाउ कैन एनीबॉडी किल समबडी एंड ईट, उस तरीके का एक भाव दिल में आ गया। अब ये बात है कि आजकल जो है ना, बड़े सोसाइटीज़ में हर जगह बैन किया हुआ है कि भई घरों में मत लाओ, घरों में गंदगी मत करो, सोसाइटीज़ में गंदगी मत करो, आपको अगर काटना है तो बाहर से काट कर लाओ। लेकिन नहीं, इनको नहीं काटना है। प्रॉब्लम ये है कि इनको पहले लाकर उसको पालना है, फिर वो बकरी जाके गंदा करेगी, उसको बाहर लेकर जाएँगे, या बाहर अपने गैलरी में, जहाँ पर लोगों का आना-जाना होता है, वहाँ पर जाकर आप उसको बाँध दो। तो दूसरों को तो तकलीफ होगी ना, वैसे भी बदबू आती है, वैसे भी वो वहीं पर पॉटी करेगी, वो बकरी है यार, वो तो जानवर है, उसको क्या पता। और आप लोग तो कितने साफ है वो तो सभी लोग जानते हैं। एनीवे, मैं पहले यहाँ पर से एक आपको वीडियो दिखा रही हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। ये वीडियो मैंने देखा और मुझे ऐसा लगा इसके बारे में, और फिर बकरी ईद है तो इसके बारे में, और इससे अच्छा और क्या वीडियो होगा। तो ये बवाल जो हुआ है वो एक सोसाइटी में हुआ है, जहाँ पर इनको अपनी बकरियां रखनी थी, क्योंकि इनको ऐसा है कि जैसे ही ईद होगी तो हम काटेंगे। तो लाके क्यों रखना है यार, लाके रखना घर घर के आसपास, लोगों को तकलीफ होती है। डोंट यू अंडरस्टैंड दिस? ये अंडरस्टैंडिंग कब आएगी आप लोगों में? आप लोगों की जो हमेशा थोड़ी टांग ऊंची रखने की जो आदत है ना, ये खत्म करो अभी। व्हाई वुड यू वांट कि भाई हमको बकरी लाना है, उसको थोड़े दिन पालना है, उसको मतलब खिलाना पिलाना है, और फिर उसके ज़िबा करना है। तो ये एक बहुत ही गंदा सा एक जो आदत होती है ना, जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये एक प्रथा जो चली गई आई है ना, तो ये बहुत ही गंदी है। एनीवे, मैं अभी वीडियो आपको दिखा रही हूँ, आप पहले ये वीडियो देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। अरे हम लोग को तो लग नहीं रहा हिंदुस्तान है ये पाकिस्तान में सच में ऐसा लग रहा है, ये इंडिया है। बकरा ईद का त्यौहार है। 15 दिन पहले आपने जेपी को ईमेल किया कि सर हमको एक जगह दे दो। जय श्री राम के नारों के साथ जुटी हुई ये भीड़ किसी रैली का हिस्सा नहीं, ना ही यहाँ कोई सामान बिक रहा था कि इतनी भीड़ टूट पड़ी। यह मुंबई की हाउसिंग सोसाइटी का नज़ारा है। बवाल की वजह है 2 बकरे। हो सकता है कि बकरे लाने वाला भी हैरान हो कि उसके इन 2 बकरों के सामने इतनी भीड़ जुटेगी। बकरों और उन्हें लाने वाले के सामने जय श्री राम गूंज रहा है। विरोध करने वालों की ये भीड़ बाहर से नहीं जुटी। कहा जा रहा है कि ये सभी सोसाइटी के ही लोग हैं।
विरोध के तेवर में जय श्री राम भर से शायद काम नहीं चला तो हनुमान चालीसा का भी पाठ किया गया। बकरों को सोसाइटी से बाहर ले जाने की मांग की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाया बुझाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। फिर मुस्लिम व्यक्ति बकरों को लेकर सोसाइटी के बाहर चला गया। इंडिया टुडे से जुड़े एजाज खान ने पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी जुटाई है। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई की मीरा रोड में इंफ्रा हाउसिंग सोसाइटी है। हो हल्ले की तस्वीरें भी वहीं की हैं। इसी सोसाइटी में रहते हैं मोहसिन शेख। बकरीद पर कुर्बानी देने के लिए वह 2 बकरे लाए थे। जैसे ही सोसाइटी के लोगों को इस बात की जानकारी हुई, उनमें से कई बाहर इकट्ठा हो गए, नारे लगाने लगे। घटना के बारे में पुलिस को पता चला, बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंच गई। नारेबाजी कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन बात तो अलग ही रंग में लिपट चुकी थी। पुलिस और बाकी लोगों के बीच बहस भी हुई। पुलिस अफसरों ने लोगों से कहा कि नियम के मुताबिक सोसाइटी के अंदर कुर्बानी नहीं दी जा सकती है। अगर ऐसा किया जाता है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। कोई भी स्लॉटरिंग यहाँ पे अलाउड नहीं, जिसको भ्रम है ये स्लॉटरिंग यहाँ पे होगा, कोई भी स्लॉटरिंग यहाँ पे नहीं होगा। और जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, ये बैन है पूरा। सोसाइटी में कोई भी स्लॉटरिंग नहीं होता और वो पुलिस किसी भी हालात में अलाउड नहीं करे। ये पहली चीज आपके मन में रहे। जो लाया है उसके लिए कोई भी प्रॉपर ऐसा रूल्स अभी फॉलो फ्रेम नहीं रख सकता है, नहीं रख सकता है। तो 3 लाइन इसके लिए हम उसको कन्विंस कर रहे हैं कि भाई रूल नहीं है तो फिर भी एक लोगों की डिमांड है तो लेके जाए, ठीक है, लेकिन स्लॉटरिंग किसी भी हालत में यहाँ पे नहीं होगा। हालांकि सोसाइटी में ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई आदमी अपने घर में बकरा ला सकता है या नहीं। पुलिस अधिकारियों ने कहा लोगों की भावनाओं को देखते हुए बकरों को सोसाइटी से बाहर ले जाने के लिए कहा जाएगा। बकरा ईद का त्योहार है। 15 दिन पहले आपने जेपी को ईमेल किया कि सर हमको एक जगह दे दो, जैसे कि आपने सबको फ्लैट दिया हुआ है। यहाँ पर सब भाईचारा हम लोग एक साथ में रहते हैं। कॉस्मो सोसाइटी है, तो प्लीज हमको एक जगह आप अरेंज करके दे दो। तो उसने ये मेल पे रिवर्ट किया कि भाई लास्ट टाइम ऑलरेडी 1 साल पहले मैंने आपको बताया कि मेरे पास कोई जगह नहीं है, आप आपके सोसाइटी की जगह का डिमांड करो। फिर हमने सोसाइटी को एक ईमेल लिखा कि भाई हमको हमारा त्योहार आ रहा है, हमने बाकायदा जैसे नॉर्म्स आप जो होगे वो नॉर्म्स, स्लॉटरिंग हम लोग कभी भी सोसाइटी में नहीं करते। जो कत्ल खाना और जो गवर्नमेंट ने दिया है या कसाई की दुकान, स्लॉटरिंग के लिए हम लोग 3 साल से वहीं जाते हैं। इधर पुलिस ने जानकारी दी कि मोहसिन खान ने बकरों को सोसाइटी से बाहर कर दिया है। पुलिस ने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने फ्लैट में बकरे नहीं रख सकता है। इस खबर पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए दिल्ला लैंड टॉक। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। चलो ठीक है, इन्होंने मतलब अब मुझे नहीं लगता अपने फ्लैटों में नहीं रखते, क्योंकि मुझे पता है कि ये अपने फ्लैट के अंदर कहाँ से बकरी रखेंगे। वैसे ही मुंबई में फ्लैट्स होते कितने बड़े हैं, कोई बहुत पैसे वाले होंगे और बहुत ही एलिट लोग होते हैं जिनके पास बड़े बड़े घर होते हैं। अदरवाइज इतने छोटे छोटे घरों में आपके पास कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगी जगह ये बकरे रखने के लिए, वो भी 2-2 बकरे। ठीक है, चलो मैं चलो आप अगर ऐसे समझते हो तो वो भी एक बात हमने मान ली कि आपने बकरे लाए, आपने अपने घर के अंदर रखा। आप रखोगे नहीं, मुझे पता है उसकी जो बदबू होती है ना, उसकी जो भिसान, जो एक गंदी बदबू होती है, वही आप खुद भी अगर एक मुसलमान है वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है एक्चुअली। अब मुझे एक बात बताओ, सिर्फ मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि कोई कैथलिक होगा, आपके बाजू में रहता है, ओके, एक मुस्लिम घर है, उसके बाजू में एक कैथलिक रहता है, ओके, वो सुअर लेकर आके अपने घर में रखेगा या अपने बाहर जहां पर भी है वहां रखेगा, तो आप उसको रखने दोगे? आप उसको 3-4 दिन के लिए रखने दोगे? आप तो सुअर को देख के ही थूक देते हो। आप लोग सुअर को देख के ही ऐसे थूकते हो जैसे कि क्या पता बेचारे उसने क्या किया है, उस गरीब जानवर ने क्या किया है। लेकिन मैं ये बात जानना चाहती हूँ कि अगर आपके बाजू में कोई सुअर लेकर आए, मतलब पिग, जो कैथलिक्स लोग खाते हैं, पोक, तो अगर वो लेकर आके रखे, आप लोग रखने दोगे? वो अगर गैलरी में या अगर समझो जो भी कॉमन होता है जहां पर से उतरते चढ़ते सीढ़ियां, कहीं पर भी वो अगर रखना चाहे कि भाई मैं 3-4 दिन के लिए रखता हूँ, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसको कत्ल खाने में लेकर जाऊंगा, स्लॉटर हाउस में, और फिर उसको मैं काट दूंगा, तो आप करने दोगे? नहीं करने दोगे। या कोई भी इस्लामिक देश में ऐसा होता है? नहीं होता है ना। तो फिर यहाँ पर किसकी इतनी मस्ती और किसकी इतनी इतनी ये मस्ती ही हुई और कुछ नहीं, कि मतलब हमको लाना है भाई, हमको जगह दे दो सोसाइटी में, हमको अपने जो बकरे हैं उनको रखने के लिए जगह दे दो। यार तुम खुद ही रह रहे हो बॉम्बे में, बहुत बड़ी बात है,
मुंबई में, सॉरी अभी बॉम्बे नहीं रहा, मुंबई में तुम खुद ही रहते हो, यही बहुत बड़ी बात है। जगह नहीं है इंसान को। इंसान के लिए जैसे कहते हैं ना कि आपको सब कुछ मिल जाएगा मुंबई में लेकिन घर नहीं मिलेगा, ये एक कहावत है। आपको सब कुछ मिल जाएगा लेकिन घर नहीं मिलेगा। तो आप किस बिना पे बकरे लाके बिल्डिंगों के अंदर, मैंने बहुत जगह देखी है, मैंने बहुत जगह, ये तो आज चलो एक एक बड़ा बवाल हो गया, लेकिन मैंने हमेशा देखा है, जहाँ की ये बात कर रहे हैं मैं वो भी जगह मैंने देखी है कि जहाँ की बात कर रहे हैं मुंबई में, वहां पर तो हर एक बिल्डिंग के नीचे 3-3, 4-4, 5-5 बकरे बंधे हुए रहते हैं। कभी तो ऐसा होता है कि अगर पूरे मुसलमान ही रहते हैं जिस बिल्डिंग में, वहाँ तो आप देखेंगे तो मतलब लाइन लगी हुई है। पूरा नीचे का जो सोसाइटी है वो पूरी भरी हुई रहती है बकरों से, क्योंकि आपको ये इसके बारे में यही है कि आपको उसको काटना है। तो ये एक चीज़ है जो मैं यही कहती हूँ कि जो ये करते हैं वो लोग सोसाइटी के अंदर नहीं करना चाहिए। दे शुड नॉट डू इट इन द सोसाइटी। दे शुड नॉट एंड नन ऑफ द सोसाइटीज परमिट करना चाहिए कि आपको बकरे पालने की इजाज़त दी जाए, या बकरे 2-4 दिन के लिए रहने दो, उसके बाद हम स्लॉटर हाउस जाएँगे और फिर उसको काट देंगे। मतलब मैंने अपनी आँखों से देखा है, जहाँ मैं रहती थी मेरे घर के सामने एक छोटी बिल्डिंग थी, वहाँ पर जो मैंने नज़ारा मैं देखा था मैंने एक ईद में, कि किस तरीके से छोटे-छोटे बच्चों को वहाँ पर लाकर उनके हाथ से कटवा रहे हैं। छोटे बच्चे मतलब होंगे 4 साल के, 5 साल के बच्चे उनके हाथ से कटवा रहे हैं। यहीं पर जाकर वो बच्चे गले पे छुरी रख के काट रहे हैं। यही एक एक देखकर बड़ा वो लगता है कि भई आप क्या सिखा रहे हो अपने बच्चों को? क्या सिखा रहे हो? ठीक है, आप खाओ, नो डाउट आपको खाना है आप खाओ, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कह रही हूँ। आप वैसे भी थोड़ी मानने वाले हो, या अगर हम कहेंगे कि भई मत खाओ तो आप नहीं खाने वाले हो। आपका ये खुराक है, आप खाओ, लेकिन आप दूसरों को परेशान मत करो। और उन छोटे बच्चों को तो स्पेशली जो 4-5 साल के, वो क्या जाने कुर्बानी क्या है? वो तो तड़पता हुआ देखकर उनके दिल में क्या पता कैसे क्या फीलिंग्स आती होगी, ये छोटे बच्चे जब देखते होंगे कि ये हमारे भी हाथ से वो कट रहा है, वो आधा आधा कटा हुआ वो, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। एनीवे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और मैं यही कहती हूँ कि जो जो ये पीड़ा, जो है, जो ये बकरे हैं या मुर्गी है, उनकी पीड़ा देखकर भी जिनका दिल नहीं पिघलता है, मैं ऐसे लोगों को क्या ही कहूँ? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके सामने अगर कोई चीज़ कट रही हो और वो तड़प रही हो अपनी जान के लिए, तो आपको कैसा महसूस होता होगा? कैसे महसूस होगा? मतलब मैं अगर वहाँ पर खड़ी हूँ, मुझे तो शायद चक्कर ही आ जाए, मैं तो गिर ही जाऊँ वहाँ पर। तो एनीवे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मैं यही कहना चाहती हूँ, जो अगर मोमिन, मुझे पता है गालियाँ तो देंगे कमेंट्स में, लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको इतना ही, अगर वो ही आपको वो जो चला आ रहा है, वो एक प्रथा चली आ रही है कि भई हमको उसी दिन इतने बकरे काटने हैं, ये काटना है, ये करना है, आपको जो करना है आप करो। लेकिन प्लीज़ आप सोसाइटीज़ के अंदर तो एक एक वो रखो ना, एक सोसाइटी का एक फिर वो कैथलिक मैं फिर वही मैं बात कहूँगी कि कैथलिक लोगों को भी करने दो, उनको भी सुअर वो करने दो। आपके बाजू में भी रहेंगे तो उनको भी बाहर बाँधने दो। तो क्या प्रॉब्लम है भई? वो भी तो जानवर है, वो भी तो जानवर है। जब दोनों की जान कटेगी तो वैसे ही कटने वाली है, वैसे ही तड़पने वाला है ना, तो फिर आपको क्यों प्रॉब्लम है? एनीवे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो पहली बार आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो पहले से देख रहे हैं वो प्लीज़ शेयर कीजिए। और मैं यही कहूँगी, कहीं पर जाकर अगर एक भी इंसान ये वीडियो देखकर, और अगर कल एक भी मोमिन अगर ये सोचता है कि मैं नहीं ये कर सकता और मुझे नहीं करना चाहिए, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का इंतज़ार करूँगी। और आप सबको बहुत-बहुत प्यार, और हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम और हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।